कि सुग्रीव में कोई लायकात है? हनुमान जी की बराबर की तो छोड़िए, हनुमान जी का एक अंश का भी पराक्रम सुग्रीव में नहीं दिखता, लेकिन सुग्रीव में एक अच्छी बात, और वो अच्छी बात हमें सीखनी चाहिए कि वह स्वयं बड़ा हमारा दुर्गुणों का भले ही मंदिर है, हो सकता है हमसे 2-4 दुर्गुण उसमें ज्यादा हो, बड़ा स्वार्थी है। सुग्रीव माने ये जो पात्र है, ये व्रती, इसका नाम है स्वार्थी। जीवन में स्वार्थ का होना, अपने ही भाई को मारने के उद्देश्य से गुफा का दरवाजा बंद करके आ गए और अपने राजगद्दी पर बैठ के झूठ मूठ बता दिया कि भाई मर गया, ऐसा स्वार्थी राजा, ये सुग्रीव है। लेकिन एक अच्छी चीज है सुग्रीव में कि सुग्रीव हनुमान जी को आगे रखते हैं। किसको आगे रखते हैं? अपने पे विश्वास नहीं है, सुग्रीव को हनुमान जी पे विश्वास है। और याद रखिए, जिसको हनुमान जी पे विश्वास होगा, जिसने हनुमान जी को आगे कर रखा होगा, उसका कोई काम नहीं बिगड़ सकता, उसके सारे सकल काम सज जाएंगे, क्योंकि वहां हनुमान जी हैं और उसको रामचरण मिल ही जाएंगे। इसलिए सुग्रीव को रामचरण मिल गए। आप देखिए सुग्रीव जी के साथ कैसा संबंध है, इतने निर्बल हैं सुग्रीव, कहीं कोई बल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हनुमान जी ने कभी भी उनकी निंदा नहीं की। हमें सीखना चाहिए, हमें भगवान थोड़ी सी पात्रता दे दें, हमें थोड़ा सा कुछ वर्चस्व मिल जाता है, हम अपने से जो हमें बढ़ाने वाले उनको निम्न समझने लगते हैं, छोटा समझने लगते हैं, फिर उन्हीं को सिखाने लग जाते हैं जिनसे सीखा है हमने। ये सीखना चाहिए, हनुमान जी की मर्यादा को देखना चाहिए कि हनुमान जी किस मर्यादा का पालन कर रहे हैं। राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दी, इतने सारे बानरों में राम जी को विश्वास था ये हनुमान काम बना कर लेकर आएगा। और हनुमान जी जब सीता जी की सुध लेकर आए, तो आप जरा विचार करिए, अपने ही दिमाग से सोचिए, व्यवहारिक बात है, आपको कोई बड़ा आदमी कोई काम सौंपे और आप जिसके नेतृत्व में काम करते हैं, आपका राजा भी आपको वही काम सौंप रहा है, लेकिन जिसका वो काम है वो व्यक्ति खुद आपको अपने आप पर्सनल बुला के कहे ये लो, मुझे पक्का विश्वास है तुम ही लेकर आओगे। तो आप बताइए, जब आप काम बना कर लेकर आते तो आप क्या करेंगे? आप ना वो माध्यम राजा को हटा देंगे, आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट जाकर मिलेंगे। अरे हम इतने बड़े हो गए, अब डायरेक्ट मिलेंगे ना उनसे, आप बीच का माध्यम ही छोड़ देते हैं। आपके जिसके ऊपर एहसान है, आप उन मर्यादाओं का त्याग कर देते हैं। हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी को पता था कि भगवान श्री राम ने मुझे इतनी बड़ी दायित्व सेवा सौंपी, मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे उन्हें पता था कि मैं काम बना के लेके आऊंगा, लेकिन राम जी ने मुझे काम सौंपा, वो राम जी का बड़प्पन, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य है, मुझे मेरे राजा को पहले सूचना देनी चाहिए। सुग्रीव के पास आए और कहा, महाराज मैंने ये काम कर दिया है। तब सुग्रीव इत्यादि, जामवंत इत्यादि राम जी के पास आते हैं और हनुमान जी के बारे में कहते हैं, नाथ पवन सुत कीने जो करनी, सहसहु मुख नहीं जाई वरनी। इतने दिव्य काम किए, सीखना चाहिए हनुमान जी की कथा से हमें। हम कोई अच्छा काम कर लेते हैं, हमारा तारीफों के पुल खुद ब खुद बांध लेते हैं, अजी हमने किया, हमने किया, हमने किया। हमेशा याद रखो, आप शांत रहें, दूसरे आपकी प्रशंसा करें, इसे प्रशंसा कहा जाता है। हनुमान जी ने सुग्रीव के बड़े काम बनाए, बहुत काम। जब सुग्रीव भूल गए थे राम जी के कार्य को, क्योंकि रबाली को मारा गया, सुग्रीव राजगद्दी पर बैठे, तो सुग्रीव ऐसे हैं कि राज के मद में, संसार के भोग में पागल हो गए। 4 महीने तक, 5वां महीना लग गया, हनुमान जी की, राम जी के कार्य की सुधि नहीं ली। हनुमान जी राम जी क्रोधित हो गए, लखन लाल जाओ, उस मूर्ख सुग्रीव ने मेरा कार्य बिसरा दिया है, जाकर लेकर आओ पकड़ करके। और राम जी रोज करे, लखन लाल चुप रह जाए, गए, गर्जना की, सुग्रीव डर गए, महाराज आज तो मारे जाएंगे, छुप गए। ऐसे में सिर्फ हनुमान जी हैं जो इनको इस लखन लाल से बचा सकते हैं। याद रखिए, कोई श्रेष्ठ महापुरुष तुम्हारे सामने आ जाए तो आप कैसे कार्य लेंगे। सुग्रीव मद में पागल था और ऐसे में हनुमान जी ने देखा कहीं सुग्रीव का अहित ना हो जाए, तो हनुमान जी सुग्रीव को आकर के समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है।
हमारे भी जीवन में कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो हमसे आयु में बड़े हों, हो सकता है पद में बड़े हों। और ये मत समझिएगा कभी कभी कि बड़ों से कभी गलती नहीं होती, कभी कभी बड़े भी गलती कर सकते हैं, लेकिन बड़े गलती अपनी मानते नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर हमारी गलती हो गई तो हम छोटे पड़ जाएंगे, इन छोटों के सामने हम कैसे गलती मान सकते हैं। ऐसे बड़े लोगों को भी अपनी उनकी गलती को मनवाना ये साधारण बात नहीं है, ये हनुमान जी से सीखना चाहिए। हम लोग बड़ों के सामने बड़ी आंखें तरेर करके बात करते हैं, महाराज काय को बड़े मानेंगे। सीखना चाहिए, हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी ने कैसे, निकट जाए सिरु चरणन नावा, निकट गए हैं, सुग्रीव के चरणों में शीश झुकाया है। प्रणाम का अर्थ समझिए, विनम्रता के साथ बात की, विनम्र होकर के साम दाम दंड भेद चारों भेदों के द्वारा समझाया। पहले अच्छा, फिर उसके गलत परिणाम क्या प्राप्त हो सकते हैं, आप ये करेंगे तो आपका आगे का भविष्य क्या होगा, और नहीं करेंगे तो इसका दंड क्या मिलेगा। इन सब की रूपरेखा बनाकर सुग्रीव के समक्ष रखी। सुग्रीव भयभीत हो गए, हनुमान जी आप ही बचाइए मुझे संकट से, क्योंकि मैं अगर अब जाऊंगा तो राम जी मुझे मार डालेंगे। तब ऐसी घड़ी में किसने बचाया, हनुमान जी ने। महाराज हनुमान जी लखन लाल को मनाने गए हैं। लखन लाल जी बड़े टेढ़े हैं महाराज। लखन लाल जी का तो अभी आगे चलकर अपन उनके संबंध में सुनेंगे। सबसे टेढ़े पात्र लखन लाल है महाराज, उनसे किसी की बन नहीं सकती, उनसे लोग दूर दूर रहते हैं। इसलिए आप रामायण में निषाद राज हो गए, एक आध दो और हो गए, उनके अलावा किसी से लखन जी का आप जिक्र नहीं देखेंगे। उनसे सबको खतरा रहता है, भैया बड़े क्रोधी हैं। राम जी के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल विरोध में, विरोधी स्वभाव। राम जी सीधे तो ये बिल्कुल टेढ़े, बिल्कुल क्रोधी। इनको पल पल पे क्रोध आ जाता है, इसलिए राम जी से तो बात करने में लोगों को इतनी सरलता होती है, पर लखन लाल महाराज तो सुग्रीव जो हैं वो कौन है, वो स्वार्थ में है। सुग्रीव को भी जो भगवान से मिला दें वो हनुमान जी हैं। इसलिए हम और आपका जो पात्र है ना, वो सुग्रीव वाला पात्र है। संसार में रहने के बाद भी भगवान की प्राप्ति कैसे हो, और उसमें भी असंख्य गलतियां कर बैठा हो, जिसके जीवन में अनेक अनेक पापाचार, अनेक अनेक ऐसे विचार हो, ऐसा व्यक्ति भगवान के चरण तक कैसे जा सकता है। हाँ जा सकता है, यदि हनुमान जी का साथ हो।